नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 9 मई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने सूझे सार भी देख लेंगे। जो चीजें सूझे सार के अंदर इंपॉर्टेंट होती है साथियों, उससे संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर डेली आपको है जो पीडीएफ है मिल रही है। टेलीग्राम पर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 4 से 5 मई शिलोंग मेघालय में आयोजित चौथे रोलबॉल फेडरेशन कप में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों स्वर्ण पदक है जो जीता है। 4 से 5 में शिलोंग मेघालय में आयोजित चौथे रोलबॉल फेडरेशन कप में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक है जो जीता। टीम में शामिल खिलाड़ियों में प्रीतिका तारावत, प्रतिमा सिंह, देवांशी चौधरी और मानसी ये खिलाड़ी है जो इसके अंदर है शामिल थी। और इन्होंने साथियों क्या जीता है? स्वर्ण पदक है जो जीता है। और प्रतियोगिता का आयोजन आपसे पूछे कहाँ किया गया था? शिलोंग मेघालय के अंदर साथियों प्रतियोगिता का आयोजन है जो किया गया था। ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। प्रतियोगिता 4 से 5 में शिलोंग मेघालय में आयोजित की गई थी, जिसमें साथियों राजस्थान की जो महिला टीम थी उसने स्वर्ण पदक है जो जीता है। टीम में शामिल खिलाड़ियों में प्रीतिका तारावत, प्रतिमा सिंह, देवांशी चौधरी, मानसी थी। ये सारे चारों नाम हैं जो साथियों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सभी हैं जो अजमेर की रहने वाली हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के दुधवा खुर्द मतदान केंद्र पर कितना प्रतिशत है पुनर्मतदान हुआ? साथियों 8 मई को है जो बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र का दुधवा खुर्द मतदान केंद्र था उस पर है जो पुनर्मतदान हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर है जो साथियों जो पहले मतदान हुआ था 26 अप्रैल को, उसके बाद वहां पर कुछ खामियां मिली थी, उसकी शिकायत है जो निर्वाचन आयोग को मिली थी। उसके बाद है जो साथियों यहाँ पर 8 मई को है जो पुनर्मतदान करवाने का फैसला लिया गया था, जिसके अंदर साथियों 85.70% है जो पुनर्मतदान के दौरान मतदान हुआ। 8 मई को बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के दुधवा खुर्द में साथियों पुनर्मतदान है जो 85.70% हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जहां पर साथियों पुनर्मतदान हुए हैं वहां से संबंधित करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा इन चीजों को साथियों दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य में ग्रीन लिक्स नामक दुर्बल मकड़ी की प्रजाति है जो पाई गई है? हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य के अंदर साथियों आपसे पूछा गया है कि मकड़ी की प्रजाति पाई गई है? तो आंसर हो जाएगा ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू के अंदर है जो पाई गई है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। और आपसे पूछा भी जा सकता है ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू में है जो साथियों दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति है जो पाई गई है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। 16वीं विधानसभा में जनलेखा समिति का सभापति है जो किसे बनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा टीकाराम जूली को बनाया गया। 16वीं विधानसभा में जनलेखा समिति का सभापति किसे बनाया गया? टीकाराम जूली को है जो बनाया गया। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि साथियों यहाँ पर है जो प्राकलन समिति होती है इसके अंदर है जो साथियों है जो अलग अलग है जो इसके अंदर सदस्य हैं वो सभापति बनाए जाते हैं। और इसके अंदर साथियों जो कै सभापति है प्राकलन समिति, यानी अपने को जनलेखा समिति का सभापति पूछे वो तो बनाया गया है टीकाराम जूली को। प्राकलन समिति का सभापति है जो अर्जुन लाल जिनगर को बनाया गया। और प्राकलन समिति ख का है जो सभापति साथियों श्री चंद कृपलानी को है जो बनाया गया। और राजकीय उपक्रम समिति का सभापति है जो कालीचरण श्राप को है जो बनाया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में कहाँ वेदों के प्रसार के लिए वेद पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर के अंदर। प्रदेश में कहाँ वेदों के प्रसार के लिए वेद पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी? तो जोधपुर के अंदर की जाएगी। इसका प्रमुख उद्देश्य के वेदों का प्रसार किया जाए, साथ ही वेदों के माध्यम से साथियों है जो लोगों को जागरूक किया जाए। यानी प्रदेश में कहाँ वेदों के प्रसार के लिए वेद पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज धावकों का खिताब किसने जीता? ग्रंथ महिलावत ने जीता। किसने जीता? ग्रंथ महिलावत ने है जो साथियों जीता है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। साथियों आज के दिन का अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो 16वीं जो विधानसभा है उसमें जनलेखा समिति का सभापति है जो टीकाराम जूली जी को बनाया गया।
इसके अलावा जो प्राक्कलन समिति क है उसका सभापति अर्जुन लाल जिनगर को, प्राक्कलन समिति ख का श्रीचंद कृपलानी को, राजकीय उपक्रम समिति है उसका सभापति है जो कालीचरण श्राफ को बनाया गया। ये चीजें साथियों इंपॉर्टेंट है रहने वाली और यहाँ से आपसे क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। आगे अपने साथियों सूत्र सार पर चर्चा करते हैं। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2024 का समापन 10,000 से अधिक पूर्व निर्धारित बैठकें 52 देशों के 242 एफटीयू इसके अंदर शामिल हुए हैं। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के 13वें संस्करण का मंगलवार को सीतापुरा स्थित नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में ट्रैवल ट्रेड के बीच उत्साह के साथ समापन हुआ। इसमें बायर सेलर्स दोनों नेटवर्किंग के अवसरों के संतुष्ट नजर आए। यह संस्करण भारत को ग्लोबल वेंडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए समर्पित था। मेगा इवेंट में 52 देशों के कुल 242 प्रमुख है जो इसके अंदर फॉरेन बायर्स इसके अंदर शामिल हुए। 3 दिवसीय GITB का आयोजन राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों कि इसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो 3 दिवसीय था साथियों। GITB का आयोजन राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के द्वारा इसका आयोजन है जो किया गया था। इस आयोजन को होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय क्षेत्रीय एसोसिएशन का सहयोग है जो प्राप्त हुआ है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथियों ये नए मेडिकल कॉलेजों के गुणवत्तापूर्ण और समय पर निर्माण होगा, इस प्रकार की जानकारी है जो दी गई है। यानी राजस्थान के अंदर साथियों नए मेडिकल कॉलेजों का है जो गुणवत्तापूर्ण और समय पर है जो निर्माण होगा, यानी नए मेडिकल कॉलेज हैं जो राजस्थान के अंदर बनेंगे। इसके अलावा साथियों उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले पुरस्कृत हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की रिपोर्ट है। महिला एवं बाल विकास शासन सचिव डॉक्टर मोहनलाल यादव ने मंगलवार को जयपुर में जलाना सांस्थानिक क्षेत्र स्थित महिला अधिकारिता निदेशालय में आयोजित बैठक में समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय के जिले में कार्यरत उप निदेशकों के मासिक कार्यों की है जो समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में इन्होंने पिछले महीने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित है जो किया है उसके बारे में ये जानकारी दी गई है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार जो अभियान है उसके अंदर साथियों ये न्यूज छपी है। भीलवाड़ा के अंदर है साथियों बेकरी फैक्ट्री तथा दुकानों को है जो सीज है जो किया जा रहा है। कौन सा अभियान है? शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत साथियों ये कार्रवाई है जो की जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक गाँव व कस्बे में पशु पक्षियों के लिए चारा दाना पानी की है जो होगी व्यवस्था, इस प्रकार की जानकारी दी गई है। साथियों पंचायती राज विभाग के आदेश अनुसार है साथियों प्रत्येक गांव में जो गर्मी है उसके चलते पशु पक्षियों के लिए चारा दाना और पानी की है जो व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए लोगों को है जो साथियों प्रोत्साहित है जो भी किया जा रहा है। तो अपने लिए साथियों आज का जो सेशन था इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, 16वीं विधानसभा में जो जनलेखा समिति है उसका सभापति बनाया गया है। इसके अलावा साथियों जो ये पुनर्मतदान हुआ है वो 85.70% हुआ है। ये अपने को याद रखना और यहाँ से आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो बन सकता है। आपकी सुविधा के लिए साथियों टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको है जो PDF है मिल जाएगी। मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद साथियों।